हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या आप भी उन लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हैं जो अपनी गाड़ी कमाई का एक मोटा पैसा जो है एक नई कार खरीदने पर लगाने के लिए तैयार हैं। क्या आपकी भी नज़र टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा या हुंडई वेन्यू पर टिकी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों ज़रा ब्रेक लगाइए, बस 2 मिनट के लिए अपनी जेब पर हाथ रखिए और मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जो आपके पूरे गेम को पलट कर रख देगी। भारतीय बाजार में एक ऐसा भूचाल आने वाला है, एक ऐसी मशीन एंट्री मारने वाली है जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा, मारुति और हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है। जी हाँ, तो दोस्तों अपनी होंडा जो है वापस आ रही है और इस बार वो खाली हाथ नहीं, वो अपने साथ ऐसा हथियार लेकर आ रहा है जो इस एसयूवी की दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। आज हम बात करेंगे बिल्कुल नई, एकदम कड़क और अगली पीढ़ी की होंडा WRV के बारे में। और मैं आपको कोई ऊपर ऊपर की कोई जो है भाई हवा इधर बता नहीं रहा हूँ। आज हम इसकी पूरी कुंडली खोलेंगे, इसके इंजन की पावर से लेकर इसकी सीटों की सिलाई तक, इसके लोहे की ताकत से लेकर इसके टायरों की ग्रिप तक, हर एक छोटी बड़ी बात मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि जब आप 10-12 लाख का चेक काटते हैं तो आपका पूरा हक है ये भाई जानने का कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कार वाकई नेक्सॉन की मजबूती और ब्रेजा के भरोसे को हिला पाएगी, या फिर ये भी होंडा की पुरानी कोशिशों की तरह सिर्फ एक ऊंची हैचबैक बनकर रह जाएगी। जवाब सुनकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि होंडा ने इस बार अपना पूरा गेम प्लान ही बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे पहले आपकी आंखों को चमक देती है, यानी इसका लुक और इसका स्टाइल। पुरानी WRV याद है आपको? देखने में वो जेज का ही भाई खाता पीता जो है भाई लगता था, थोड़ी ऊंची थोड़ी भारी, लेकिन थी तो वो एक क्रॉसओवर। लेकिन अब जो नई WRV आ रही है वो एक असली एसयूवी है। इसका डिजाइन सीधे तौर पर होंडा की धांसू कार एलिवेट से उठाया गया है। आप इसे छोटी एलिवेट भी बोल सकते हैं। इसका बोनट अब पहले की तरह झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल सीधा और सपाट है, जो इसको एक भारी भरकम और एक वाइट वाला लुक देता है। सामने की तरफ आपको होंडा का ही वही सिग्नेचर मोटी वाली क्रोम पट्टी मिलेगी जो दोनों तरफ के हेडलाइट्स को जोड़ती है। और हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पीला वाला हेलोजन नहीं बल्कि LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिलेगा, जो रात के अंधेरों में भी दिन बना देगा। लेकिन असली जलवा तो साइड में है भाई साहब। इस कार की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी कम होगी ताकि आपको टैक्स में फ़ायदा मिल सके। लेकिन इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी बड़ी कार के सामने खड़े हैं। इसमें 17 इंच के बड़े एलॉय व्हील दिए जा सकते हैं जो इस बरादरी में सबसे बड़े होंगे। सोचिए, जब ये कार सड़क पर निकलेगी तो इसके बड़े टायर और ऊंचा कद इसे नेक्सॉन और ब्रेजा के सामने भी एकदम भारी दिखाएंगे। पीछे की तरफ टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी बिल्कुल नया है, जो एल शेप में होगा और रात में जलते हुए किसी महंगी लग्जरी कार जैसा माहौल बनाएगा। अब जरा दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर की दुनिया देखते हैं, क्योंकि बाहर से तो हर कार चमकती है लेकिन असली सुकून तो अंदर बैठकर ही मिलता है। जैसे ही आप ड्राइवर की सीट पर विराजमान होंगे, आपको सबसे पहले एहसास रईसी वाला होगा। टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में कभी कभी प्लास्टिक की क्वालिटी को लेकर थोड़ा मूड खराब हो जाता है, लेकिन होंडा यहाँ बाजी मार ले जाती है। डैशबोर्ड पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल सकता है जो छूने में एकदम मलाई जैसा लगता है। इसका लेआउट काफ़ी हद तक एलिवेट और सिटी जैसा साफ सुथरा और सुलझा हुआ होगा। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते ही आपको वो भरोसा महसूस होगा जो सिर्फ एक जापानी कार में मिलता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं तो इसमें 10 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो प्ले को भाई बिना किसी तार के चलाएगी। और रुकिए दोस्तों, यह एक ऐसी चीज़ है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है, और वो है स्पेस, यानी जगह। होंडा को हमेशा से ही कम जगह में ज़्यादा माल और पब्लिक फिट करने के लिए जाना जाता है। पिछली सीट पर बैठने पर आपको इतना लेग रूम यानी पैरों के लिए जगह मिलेगी कि 6 फुट का लंबा आदमी भी आराम से पैर पसार कर बैठ सकेगा। और क्या हमें वो जादुई सीटें मिलेंगी जो होंडा की पुरानी गाड़ियों में आती थी? अगर होंडा ने वो मैजिक सीट्स का जुगाड़ इसमें दे दिया तो मान लीजिए कि प्रैक्टिकल होने के मामले में नेक्सॉन और सोनेट जो इसके आसपास भी भटक नहीं पाएंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर हिंदुस्तानी की नज़र होती है, और वो है इसका दिल, यानी कि इसका इंजन। यह मामला थोड़ा समझने वाला है। होंडा के पास इस समय भारत में 2 मुख्य पेट्रोल इंजन हैं। एक है 1.2 लीटर का जो अमेज में आता है, और दूसरा है 1.5 लीटर का जो सिटी और एलिवेट में आता है। अब क्योंकि ये कार 4 मीटर से छोटी है तो इसलिए टैक्स बचाने के लिए होंडा इसमें 1.2 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन ही देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इंजन काफ़ी होगा, तो यहीं पर हमको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। नेक्सॉन में टर्बो इंजन है, XUV 3XO में तो बहुत ही खतरनाक इंजन है। उनके मुकाबले होंडा का ये 1.2 लीटर का इंजन जो लगभग 90 घोड़ों की ताकत देता है, कागज़ पर थोड़ा हल्का लग सकता है। अगर आप वो इंसान हैं जिसे हर सिग्नल पर रेस लगानी है तो शायद ये आपको थोड़ा ठंडा लगे।
लेकिन अगर आप वो इंसान हैं जिसे शहर के ट्रैफिक में मक्खन जैसी स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, जिसे ऐसा इंजन चाहिए जो बिना चू चपड़ किए भाई सालों साल चले, तो होंडा के इस इंजन का भाई कोई तोड़ नहीं है। ये इंजन इतना शांत और टिकाऊ है कि आप कार स्टार्ट करके भूल जाएंगे कि भाई इंजन चालू भी है। और भाई इसका गियर बॉक्स बोले तो होंडा का गियर बॉक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन गियर बॉक्स में से एक होता है। साथ ही इसमें सीवीटी ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी होगा। एक ऐसा फीचर जो अब तक सिर्फ सेठ लोगों की महंगी गाड़ियों में मिलता था, वो अब होंडा इस छोटी एसयूवी में लाने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा सेंसिंग की, जिसे हम टेक्निकल भाषा में एडास कहते हैं। जी हाँ, हवा उड़ रही है कि नई WRV में आपको कैमरा वाला सुरक्षा सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई सामने आ टपके, तो कार अपने आप ब्रेक मार देगी। अगर आप गलती से अपनी लेन से बाहर जा रहे हैं, तो स्टीयरिंग अपने आप आपको वापस सही रास्ते पर ले जाएगा। सोचिए 10-12 लाख की कार में अगर आपको वो सुरक्षा मिल रही है जो 25 लाख की गाड़ियों में मिलती है, तो ये कितनी बड़ी लॉटरी है। ये एक फीचर अकेले ही सोनेट और वेन्यू की लंबी चौड़ी लिस्ट की हवा निकाल सकता है। सुरक्षा की बात चली है तो मजबूती की बात करना भी जरूरी है। टाटा नेक्सॉन ने देश को सिखाया है कि लोहे की मजबूती क्या होती है। होंडा भी इस मामले में कच्चा खिलाड़ी नहीं है। होंडा की बॉडी की बनावट पूरी दुनिया में मजबूती के लिए फेमस है। पुरानी WRV और जेस को भी सुरक्षा में अच्छे स्टार मिले थे। पूरी उम्मीद है कि ये नई कार भी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार लेकर आएगी। तो जो लोग सिर्फ लोहे की मजबूती के लिए टाटा की तरफ जाते थे, उनके पास एक और ज़बरदस्त ऑप्शन होगा जो सुरक्षा होने के साथ साथ एकदम रिलायबल भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो झकास है, लेकिन भाई कमी कहाँ है। हर कार में कुछ ना कुछ भाई कमी तो होती है, बिल्कुल सही। इस कार में आपको शायद डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मारुति और कई दूसरी कंपनियों की तरह होंडा ने भी डीजल से तौबा कर ली है। तो अगर आपका रोज़ का रनिंग बहुत ज़्यादा है और आप डीजल की बचत चाहते हैं, तो शायद आपको सोनेट या नेक्सॉन डीजल की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें शायद पैनारोमिक सनरूफ यानी पूरी छत खुलने वाला फीचर ना मिले, जो महिंद्रा XUV 3XO में आता है। होंडा शायद सादा सनरूफ भी देगा, लेकिन पूछिए अपने आप से, क्या आप साल में 2 बार इस्तेमाल होने वाले पैनारोमिक सनरूफ के लिए एक ऐसे इंजन और आराम को छोड़ना चाहेंगे तो साल के 365 दिन आपके काम आएगा। मुकाबला बहुत तगड़ा है। मारुति ब्रेजा के पास माइलेज का जादू है और हर गली नुक्कड़ पर सर्विस सेंटर है। टाटा नेक्सॉन के पास टैंक जैसी मजबूती और डीजल का ऑप्शन है। किया सोनेट और होंडे वेन्यू के पास फीचर्स की दुकान है। महिंद्रा XUV 3XO के पास रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस है। तो फिर होंडा WRV अपनी भाई जगह कैसे बनाएगी? इसका जवाब है बैलेंस। होंडा एक ऐसी कार बना रहा है जो हर चीज़ में फिट हो, देखने में स्मार्ट हो, अंदर से प्रीमियम हो, और इसमें सबसे मॉडर्न सुरक्षा फीचर एडास है। और इसका इंजन दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंजन है। ये उन परिवारों के लिए है जो कोई नाटक नहीं चाहते। वे सुबह कार स्टार्ट करें, काम पर जाएं और शाम को वापस आएं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गैराज के चक्कर काटे। ये सुकून वाली कार होगी। अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर सारा खेल टिका है, इसका दाम क्या होगा? अगर होंडा ने दिमाग लगाया और इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए के आसपास रख दी और इसके टॉप मॉडल को 13-14 लाख रुपए के अंदर रखा, तो ये बाजार में आग लगा देगी। क्योंकि इस कीमत पर एडास, सनरूफ और होंडा का भरोसा मिलना लगभग नामुमकिन है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अगले 2-3 महीनों में कार उठाने का सोच रहे हैं, तो मेरी आपको एक ही राय है, रुक जाइए, थोड़ा ठंड रखिए। पैसा आपका है, फैसला आपका है, लेकिन बिना इस नए खिलाड़ी को मैदान में देखे कोई डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कि होंडा का ये नया आइटम वही हो जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। आपको क्या लगता है, क्या होंडा का ये नया अवतार नेक्सॉन और ब्रेजा की दादागिरी को ख़त्म कर पाएगा, या फिर अपनी पब्लिक फीचर्स की चकाचौंध में ही खोई रहेगी? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इधर होता है वीडियो ख़त्म, और अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दूंगा, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।